दोस्तों, आजकल दुनिया में नाम कमाने और सुर्खियां बटोरने के लिए लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिन्हें देखकर अकल हैरान रह जाती है। कोई अपने पूरे जिस्म पर खतरनाक मक्खियां चिपका लेता है तो कोई कई मंजिला ऊंची इमारत से नीचे छलांग लगा देता है। हद तो ये है कि कुछ लोग अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर दूसरों के जिस्म के बिल्कुल करीब रखे हुए नारियल तोड़ने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक तरीन आलमी रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें बनाते हुए लोगों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये रिकॉर्ड इतने खतरनाक हैं कि आम इंसान इनके बारे में सोचते हुए भी घबरा जाए। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के इस दिलचस्प और हैरानकुन सफर का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के एक बहुत ही हिम्मत वाले खिलाड़ी पॉलो सिग्नोरेट की। उन्होंने साल 2017 में चीन के एक पहाड़ी इलाके में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने सबको दंग कर दिया। उन्होंने दो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक पतली सी रस्सी बांधी जिसके नीचे तकरीबन 1500 फुट गहरी खाई थी। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और वो बगैर देखे सिर्फ अपने पैरों के एहसास और जिस्म के तवाजुन की मदद से इस रस्सी पर चलने लगे। इस वक्त वहां तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से रस्सी बहुत ज्यादा हिल रही थी और उनका तवाजुन बरकरार रखना नामुमकिन हो रहा था। उन्होंने कुछ देर हवा के रुकने का इंतजार किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए 25 मिनट और 6 सेकंड में यह सफर पूरा कर लिया। अगरचे उनकी कमर पर एक हिफाजती रस्सी बंधी हुई थी जो गिरने की सूरत में उन्हें खाई में जाने से बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी तवाजुन नहीं खोया और सीधे दूसरी तरफ पहुंचकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोस्तों, अब मिलते हैं अमेरिका के एक मशहूर सर्कस के कलाकार ब्रायन माइजर से, जिन्हें लोग आग का गोला भी कहते हैं। उन्होंने साल 2014 में एक ऐसा खतरनाक स्टंट किया जिसमें उन्होंने अपने पूरे जिस्म को आग की लिपटों में लपेट लिया और फिर एक बहुत बड़ी तोपनुमा मशीन के अंदर चले गए। इस मशीन ने उन्हें पूरी ताकत से हुआ में फायर किया। वो आग से घिरे हुए हुआ में उड़ते हुए 104 फुट से ज्यादा दूर जाकर गिरे। जमीन पर गिरते ही फौरन हिफाजती टीम ने उनकी आग बुझाई और उनकी जान बचाई। ब्रायन ने अपने 18 साल काम के दौरान 6500 से ज्यादा बार खुद को इस तरह तोप से फायर करवाया है। वो अपने किरतब के लिए इस्तेमाल होने वाली तोप खुद बनाते हैं और लोगों को तफरीह फराहम करते हैं। लेकिन याद रहे कि ये लोग साल साल की तरबियत के बाद ऐसा करते हैं, इसलिए हमें कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, अब जिस रिकॉर्ड का जिक्र होने जा रहा है उसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। ये कारनामा करमजीत सिंह और कावलजीत सिंह ने अंजाम दिया। इस खेल में करमजीत सिंह जमीन पर बिल्कुल सीधे लेट गए और उनके जिस्म के चारों तरफ 35 नारियल सजा दिए गए। इसके बाद कावलजीत सिंह ने अपनी आंखों पर ढेर सारा नमक डालकर पट्टी बांध ली ताकि उन्हें बिल्कुल कुछ दिखाई न दे। फिर उन्होंने एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाया और अंधाधुंध करमजीत के जिस्म के गिर्द रखे नारियल तोड़ने लगे। देखने वालों की सांसें रुक गईं क्योंकि हथौड़े का एक गलत वार जमीन पर लेटे इंसान की जान ले सकता था या उसे शदीद जख्मी कर सकता था। लेकिन इन दोनों की महारत इतनी कमाल की थी कि कावलजीत ने सिर्फ 60 सेकंड में तमाम 35 नारियल कामयाबी से तोड़ दिए और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, शहद की मक्खियों का एक डंक भी इंसान को तड़पा देता है, लेकिन चीन के एक शहर में रहने वाले गाओ बेंगो नामी शख्स ने कुछ अलग ही सोचा। वो साल 2015 में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते थे जो कोई आम इंसान सोच भी ना सके। उन्होंने अपने जिस्म पर एक या दो नहीं बल्कि लगभग 11 लाख जिंदा शहद की मक्खियां बिठा ली। इन मक्खियों का कुल वजन तकरीबन 109 किलोग्राम था जो उनके जिस्म पर लदा हुआ था। इस खतरनाक कोशिश के दौरान उन्हें 2000 से ज्यादा बार मक्खियों ने काटा, जिसकी वजह से उनके जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्हें शदीद बुखार जैसी हालत हो गई। लेकिन इस शदीद तकलीफ के बावजूद वो जमे रहे और उन्होंने दुनिया के सामने अपनी ताकत और सब्र का लोहा मनवाकर ये अजीब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जिस्मानी कमजोरियों को अपनी कामयाबी का रास्ता बना लेते हैं। चलिए मिलते हैं एरन फूदरिंगम से, जो अपने पैरों से माजूर हैं और हमेशा पहियों वाली कुर्सी यानी व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी इस मजबूरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया बल्कि उसे अपना हथियार बनाया। उन्होंने एक ऊंचे रास्ते से अपनी व्हील चेयर समेत हुआ में ऐसी ऊंची छलांग लगाई कि देखने वाले दंग रह गए। उन्होंने हुआ में 27 फुट से ज्यादा लंबा फासला तय किया और जमीन पर बिल्कुल सही सलामत उतरे। साल 2018 में कैलिफोर्निया में बनाया गया ये रिकॉर्ड ये साबित करता है कि अगर इंसान के इरादे पुख्ता हों तो कोई भी रुकावट उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका के जैक बेबी की, जिन्हें लोग सांपों का सौदागर भी कहते हैं। उनका काम जंगली सांपों को पकड़ना था और इसी वजह से उन्हें अपने काम में महारत हासिल थी। साल 2006 में उन्होंने एक इंतहाई खौफनाक स्टंट करने का फैसला किया। उन्होंने 13 जिंदा और इंतहाई जहरीले सांपों को उनकी दम की तरफ से अपने मुंह में दबा लिया। उन्होंने उन तमाम सांपों को अपने मुंह के सहारे पूरे 10 सेकंड तक हुआ में उठाए रखा। देखने वाले हैरान थे कि कोई इंसान मौत के इतने करीब जाकर कैसे पुरसुकून रह सकता है।
जैक ने यह करतब कई बार दिखाया, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाद में इस तंजीम ने इस तरह के रिकॉर्ड्स पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी ताकि कोई दूसरा शख्स अपनी जान खतरे में न डाले। नाज़रीन गिरामी, बुलंदी से पानी में कूदना एक कमाल का हुनर है, लेकिन जब बुलंदी एक बहुत बड़ी इमारत जितनी हो तो ये जानलेवा बन जाता है। साल 2015 में लासो शेलर नामी एक सोएस गोताखोर ने एक लोहे के पुल से नीचे बहते पानी में छलांग लगा दी। इस पुल की ऊंचाई तकरीबन 192 फुट थी, जो कि किसी 20 मंजिला इमारत से भी ज्यादा बनती है। जब उन्होंने नीचे छलांग लगाई तो पानी में गिरते वक्त उनकी रफ्तार 123 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच चुकी थी और उन्हें ऊपर से नीचे आने में सिर्फ 3.5 सेकंड का वक्त लगा। इतनी बुलंदी से पानी में गिरना किसी सख्त पत्थर से टकराने के बराबर होता है, लेकिन अपनी बेहतरीन तकनीक और तैयारी की वजह से वो बिल्कुल महफूज रहे और एक नया रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हुए। दोस्तों, अब मिलते हैं एक ऐसे नेदर इंसान से जिसने उबलते हुए आतिशफिशा पहाड़ के ऊपर चलने का इरादा किया। निक वेलेंडा नामी उस सरफिरे खिलाड़ी ने साल 2020 में एक जिंदा और उबलते हुए आतिशफिशा के ऊपर से गुजरती रस्सी पर चलने का फैसला किया। उन्होंने उस गर्म और खतरनाक गड्ढे के ऊपर 550 मीटर लंबी रस्सी पर चलकर दिखाया और ये सफर उन्होंने 31 मिनट और 4 सेकंड में पूरा किया। इस दौरान नीचे उबलते हुए लावे का दर्जा हरारत 1100 डिग्री से भी ज्यादा था और वहां से जहरीली गैसें और तेज हवाएं चल रही थीं। उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए अपने चेहरे पर गैस से बचने वाला मास्क पहन रखा था और तमाम हिफाजती इंतजामात कर रखे थे, जिसकी वजह से वो इस मौत के खेल को फतह करने में कामयाब रहे। नाज़रीन गिरामी, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के एक मार्शल आर्ट के माहिर वेस्पी खिरादी ने अपनी जिस्मानी ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया कि सब दंग रह गए। साल 2023 में इटली में मुनक्कद होने वाले एक शो में उन्होंने अपने सर की मदद से एक एक करके लोहे की मजबूत सलाखों को मोड़ना शुरू किया। उनके सर की हड्डी इतनी मजबूत साबित हुई कि उन्होंने सिर्फ 60 सेकंड के अंदर 24 लोहे की सलाखों को दबाकर टेढ़ा कर दिया। दोस्तों, गाड़ियों को सड़क पर चलते हुए तो हम सब देखते हैं, लेकिन क्या कोई अपने सर पर पूरी गाड़ी उठा सकता है? मिलते हैं जॉन एवंस से, जिन्होंने साल 1999 में एक ऐसा ही अनोखा काम कर दिखाया। उन्होंने एक छोटी कार को, जिसका वजन तकरीबन 160 किलोग्राम था, अपने सर पर मुतवाजिन किया और उसे पूरे 33 सेकंड तक उठाए रखा। इस कारनामे को अंजाम देने के लिए कार के अंदर से भारी इंजन, सीटें और दरवाजे निकाल दिए गए थे ताकि उसका वजन कम किया जा सके, लेकिन फिर भी 160 किलोग्राम का वजन अपने सर पर मुतवाजिन रखना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, केरला के रहने वाले एक नौजवान नेचर एमएस ने भी शहद की मक्खियों के साथ एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। साल 2018 में उन्होंने हजारों मक्खियों को अपने चेहरे और सर पर बिठा लिया। उन्होंने इन मक्खियों को अपने चेहरे पर 4 घंटे, 10 मिनट और 5 सेकंड तक इसी तरह बैठे रहने दिया। इस तवील वक्त के दौरान उन्होंने ना तो कोई हरकत की और ना ही मक्खियों को उड़ाने की कोशिश की। उनका कहना था कि मक्खियां उनकी दोस्त हैं और अगर हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं तो वो हमें कुछ नहीं कहती। आपको इन तमाम कारनामों में से किसका काम सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको इन बहादुर और सरफिरे लोगों की कहानियां सुनकर अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।